हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी साथियों को। आपका स्वागत है आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है। तो बजट से संबंधित हमारा टारगेट रहता है कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए। तो अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है, तो बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार एक टैगलाइन लिखी हुई है बोर्ड पर, एक बार इसे थोड़ा सा देखते हैं। सफलता। सफलता का कहा गया है कि इसका कोई मंत्र नहीं है, बल्कि सिर्फ परिश्रम ही है जो इसका रिजल्ट देता है। तो सफलता क्या है? एक हमारा जो स्ट्रगल है, हमारा जो परिश्रम है, वह उसका जो रिजल्ट आएगा वही सफलता है। इसी के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बजट पेश हो चुका है, ठीक है, फरवरी की 1 तारीख को, और उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पहला बड़ा आसान क्वेश्चन है कि वर्ष 2025-26 के लिए भारत का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? सभी जानते हैं, निर्मला जी इस समय जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा ये 8वां बजट पेश किया गया है, और जिसमें 6 जो बजट हैं इनके, जो 6 बजट पेश किए हैं वे पूर्व कार्यकालिक वाले हैं, जबकि जो 2 बजट हैं वे उनके जो अंतरिम सरकार होती है, ठीक है, अंतरिम सरकार होती है जब कार्यकाल होता है उस समय के हैं। तो कुल अभी तक इन्होंने 8, अब तक यानी कि ये जो अभी बजट पेश किया है ये 8वां बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो बजट पेश हुआ है 2025-26 के बजट में, जो व्यक्तिगत आय है, यानी कि जो पर्सनल इनकम है, इनकम टैक्स है, कि शून्य कर स्लैब की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? कितनी बढ़ा दी गई है? इसमें मिलियंस में लिखा हुआ है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं भारतीय गिनती की तरह से, तो 12 लाख, ठीक है, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम में कहते हैं 1.2 मिलियन, ठीक है, 1.2 मिलियन। तो 12 लाख की पर एनुअल आय वाले सभी जो इनकम का सोर्स वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि 1 लाख पर मंथ सैलरी वाले बंदे पर टैक्स नहीं होगा, जीरो टैक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 2025-26 के बजट में अनुमानित नाम मात्र जीडीपी वृद्धि क्या है? अभी हाल ही में जब बजट पेश किया गया तो उसी समय बताया गया कि हमारे जो बजट है वो जीडीपी को बढ़ाएगा, देश की विकास में बहुत सहयोग करेगा। हालांकि हमने देखा अब से पहले जितने क्वेश्चंस किए थे करंट अफेयर के, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो अलग अलग संस्थाओं द्वारा जीडीपी की रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बजट की, कि 2025 और 26 के बजट में जो अनुमानित जीडी वृद्धि दर रखी गई है वो कितनी रखी गई है? ऑप्शन नंबर हमारा सी, 10.1%। ये एक अनुमानित जीडीपी रखी गई है कि हमारी जीडीपी इस बजट के बाद यहाँ तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2025-26 के बजट में जो राजकोषीय घाटा है वह जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजकोषीय कोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानित कितना है? 4.4%, ठीक है, ये जीडीपी के कुल जीडीपी का 4.4% है हमारा राजकोषीय घाटा 2025 और 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2025-26 के बजट में कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान क्या है? कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान क्या है? यानी कि जो अपना कलेक्शन होता है राजस्व का, उस कलेक्शन के बारे में पूछा गया है। अनुमान लगाया गया है कि इस बजट के बाद जिस तरह से विकास होगा हर सेक्टर का, वहां से 34.20 ट्रिलियन रुपए का राजस्व इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है इस बजट में कि जिससे राजकोषीय जो बजट है वह भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 के बजट में कुल व्यय का अनुमान क्या है? इससे पूछा गया कि 2025 और 26 के बजट में
जो व्यय रखा गया है वह कितना रहेगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शनों में सारी आंकड़े खोले गए हैं अच्छी तरह से और बताया गया है कि कितना जो 2025-26 का जो अ, रहेगा खर्चा रहेगा कुल व्यय वह 50.65 ट्रिलियन। जबकि वहीं हम बात करें कि कितनी प्राप्ति होगी, राजस्व को जो प्राप्ति करेंगे वह कितनी प्राप्ति करेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट वाले उसमें देखा 34.2। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हम 34.2 की राजस्व है ट्रिलियन, ट्रिलियन के जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो हम खर्चा करने वाले हैं, सरकार का कहना है कि जो हम खर्चा करने वाले हैं वो लगभग इतने ट्रिलियन का खर्चा करने वाले हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने जब भी देखा है राजकोषीय घाटा हमेशा ज़्यादा होता है, यानी कि सरकार का मानना है ये है कि अपने आंकड़ों में दिखाती है सरकार कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हमें घाटा हुआ है और हमने देश की सेवा में बहुत पैसा इस्तेमाल किया है। 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। पूंजीगत व्यय का लक्ष्य पूछा गया है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर कितना लगभग पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 11.2 ट्रिलियन जो पैसा है इस्तेमाल होगा, जो वह पूंजीगत जितने भी पूंजीगत व्यय हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन या स्टार्टअप से संबंधित जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, 11.2 ट्रिलियन वहाँ पर पैसा इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफडीआई से। 2025 और 26 के बजट में जो बीमा क्षेत्र हैं, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा दर कितनी बढ़ाई गई है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की सरकार का जो अहम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें कोशिश की गई है सरकार द्वारा कि जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाया जाए, और इसी वजह से 74 से 100%, 74 से 100% तक एफडीआई की जो सीमाएं हैं, यानी कि बीमा वाली जो बीमा क्षेत्र हैं उनमें उनकी सीमाएं 74 से 100% तक बढ़ाई गई हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 और 26 के बजट में किस मिशन की शुरुआत की गई, यानी कि मुख्य टारगेट क्या है 2025 और 26 के बजट का मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन 2025 और 26 बजट का जो एक तरह से हम थीम कह सकते हैं, जो थीम है वो है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। इसी मिशन के तहत बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 2025 और 26 के बजट में राज्यों को बुनियादी ढांचा विकास के लिए कितनी राशि के 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 1 ट्रिलियन, 1.5, 2 और 2.5 ट्रिलियन तक का ऑप्शन दिया गया है। इसमें माना जा रहा है कि लगभग 1.5 ट्रिलियन तक का जो ऋण है, जो 50 वर्षीय जो ऋण है उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा। राज्यों का, ये भी ध्यान रखना है, ये सब राज्यों का है। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 और 26, इसे हम बार बार जो बजट है हमारा उसे बार बार 25 और 26 बोल रहे हैं, केवल 25 ही क्यों नहीं बोल रहे, है ना, 2025 ही क्यों नहीं बोल रहे। ऐसा है, जो हमारा कार्यकाल शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो कार्यकाल शुरू होता है, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है इंडिया का, वह अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल टू अप्रैल। ठीक है, अप्रैल टू अप्रैल होता है। तो 2025 की अप्रैल से शुरू होगा तो 2026 तक हो जाएगा, तो इसलिए इसे जब बजट को बोलते हैं तो 2025 और 26 इसी तरह से बोलते हैं।
क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में, बजट में किस क्षेत्र में 250 बिलियन रुपए के समुद्री विकास कोष की स्थापना की घोषणा की है। तो ये जो पैसा दिया गया है सरकार के बजट में, ये समुद्र में जो परिवहन है उसे मजबूत बनाने के लिए, समुद्र का जो परिवहन है उसे मजबूत बनाने के लिए 250 बिलियन रुपए का जो समुद्री विकास की स्थापना की जाएगी, जिसमें समुद्री परिवहन पर मुख्यतः विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्लियर हुआ? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 और 26 के बजट में शहरी विकास के लिए कितनी राशि की शहरी चुनौती कोष की स्थापना की गई है? शहरों के विकास के लिए, जैसे कि अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि समुद्र के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर विकास के लिए, यानी कि वहाँ का जो परिवहन है उसे मजबूत बनाने के लिए जो बजट पेश किया गया है वह क्लियर हो गया। अब इसके बाद पूछा है कि शहरी चुनौतियों के लिए कोष जो रखा गया है, तो इसे 1 ट्रिलियन रखा गया है, यानी कि शहरों पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। वहाँ पर हम बात कर रहे थे बिलियन की, लेकिन हमने उसमें बात की थी कि कितने बिलियन का है, 250 बिलियन का खर्चा कर रहे थे केवल जो समुद्र वाली चीज़ें हैं हमारी। लेकिन बात की जाए सिटी की तो ट्रिलियन में बात चल रही है, 1 ट्रिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2025 और 26 के बजट में अगले 10 वर्षों के में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए कितने नए गंतव्यों को जोड़ने की योजना है? कितने नए गंतव्य जोड़े जाएंगे, यानी कि इस बजट के तहत कितने जो हवाई संपर्क हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा? 120 कुल 2025-26 के बजट में जो हवाई गंतव्य क्षेत्र हैं उनमें 250 जो नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। क्लियर हुआ? ऑल इंडिया, सॉरी 250 नहीं 120, 120, शायद मैंने 250 बोला था, 120, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2025-26 के बजट में किस खनिज के विकास के लिए नीति लॉन्च करने की घोषणा की है? खनिज के विकास के लिए, तो जितने भी महत्वपूर्ण खनिज हैं उन सभी के लिए एक नीति बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है खनिज नीति। ठीक है, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण खनिज हैं, किसी भी देश का जो मूल इकोनॉमी जो खड़ी होती है वह उस देश की जो खनिज होते हैं या फिर उस देश का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर किस तरह की इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से वहाँ की जो ज़मीन है वह उसमें किस की पैदावार यानी कि रॉ मटेरियल किसका ज़्यादा मिलता है, इसी पर निर्भर करता है। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनके लिए एक खनिज नीति तैयार की है इस बजट में। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ये इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी हम आपसे जल्दी मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नए अपडेट, और जितने भी नए टॉपिक आएंगे उनके हम आपके लिए MCQ लेके आते हैं, जिससे कि आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाए। आपको जो 1 लाइनर एग्ज़ाम देने वाले साथी हैं वे अपने एग्ज़ाम को कह सकते हैं कि कम से कम समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए, यानी कि रिवीजन भी हो जाए। तो जितने भी साथी हैं आप अपने YouTube चैनल JCC फतेहाबाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक और नए ऐसे ही MCQ के साथ। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद साथियों।